हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज। आज इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आई होप इक्वेशन इजी लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से आंसर ढूंढना है सर, मजा आ रहा है। बराबर है। तो देखो, हमने इक्वेशन के कंसेप्ट तो पढ़ लिए, बहुत सारी चीजें आपने ऐसे देख लिया कैसे एक्स का वैल्यू फाइंड, कभी अटक गए तो ये कंसेप्ट को भूलना नहीं है आपको, ठीक है क्या? तो ये कंसेप्ट आपको सब चीजें बता तो दिया है, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जाम में इंप्लीमेंट करने के लिए अगर लगा तो करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली आंसर 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 आंसर। ठीक है क्या? चलिए देखते आज क्या पढ़ेंगे। आज 5th एक्सरसाइज डी, कल सी हो गया था ना, तो आज डी पढ़ने वाले। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टडी देखते हैं क्या है। बस मन क्या लगाने का। 1.5x plus 3.6y is 2.1. What is x and y का वैल्यू? ये आपका सवाल है। अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है। 1.5, 3.6, आंसर कितना आना चाहिए? 2.1 आना चाहिए। तो 1.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 3.6 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस करके देखो 2.1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो भाई गायब कर दो। फिर 0.2 और 0.5 करके चेक करो, तो 0.2 करोगे तो 3 आ जाएगा, और 3.6 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा। 1.8 ये भी गलत है। 2 और 5 करके देखो, सेकेंड वाले में ना, मेरे को भी लग रहा है आता है, इसमें आएगा मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि 0.2 और ये 3 हो जाता है, और ये 1 आ रहा है ना, क्योंकि मेरे को भी लग ही रहा है 0.2 और 0.5 बराबर है। अगर नहीं समझा तो मैंने क्या बताया था, मैंने वही बताया आपको, आंसर सब्स्टिट्यूट करना आपने को, बराबर है। तो 1.5 इंटू 0.2 करूंगा, प्लस 3.6 इंटू 0.5 करूंगा, तो इधर आपको आ रहा है 0.03 क्या 3 0.3 आ रहा है, और ये आपको आ रहा है 1.8 आ रहा है। प्लस करोगे तो 2.1 आ जाएगा। ये फर्स्ट आपको सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है, तो सेकेंड में भी सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो। 2.5 है, x का वैल्यू 0.2 लेना है, प्लस 1 करना है, इज इक्वल टू 6 इंटू 0.5 होगा। तो 2.5 प्लस करोगे तो ये 1.2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू 0.5। इधर मल्टीप्लाई करोगे 3, इधर मल्टीप्लाई करोगे 3, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बात समझ में आया? तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर, 0.2 एंड 0.5। ठीक है क्या? दोनों चेक करके सेटिस्फाई कर लिया, आंसर बी। समझा सरोज? वेरी गुड। सरोज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। x अपॉन 5 है, x अपॉन 6 है, इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये है। अब देखो दोनों साइड है, ये इज इक्वल्स टू ये चाहिए आपको। x का वैल्यू 60, 90, 90, 66, 9, 9, 6 दिया हुआ है। चलिए सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। अगर हम 60 सब्स्टिट्यूट करते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो 60 अपॉन 5 प्लस 90 अपॉन 6 बराबर यही है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 60 अपॉन 6, 90 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना? 28। पहला ही आ रहा है 12, 6 इंटू, हाँ ये 15 हो जाएगा डायरेक्टली, बराबर है 15, 12, 27 प्लस 1 28, इधर भी 28 ही है, तो अपना आंसर। समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ? इक्वेशन हमने 60, 90 ले लिया है, दोनों को सब्स्टिट्यूट करके समझ रहा है पक्का?
चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, सेम उसी पैटर्न में कितना टाइम लगता है देखो। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, x अपॉन y अपॉन z अपॉन, तीनों सेम आना चाहिए। x का वैल्यू 2 डालता हूं, देखो x का वैल्यू अगर मैं 2 लिखता हूं तो ये 2/4 हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा, ये 4/2, बट इक्वल नहीं दिख रहा है, नहीं भाई नहीं, इधर 3/4, 4/3, 2/, नहीं सर, यहाँ पे 4/4, 3/3, 2/2, सब 1 हो गया। और इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लो, 7 × 4, 8 × 3, 5 × 2, 28, 24, 10 हो गया ना 62। तो आंसर इज सी। आई होप समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं। इसको वैसे ही करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे आप साइमल्टेनियसली तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, है मेथड बहुत लंबा जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, उतना अपने पास टाइम नहीं रहता, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, तो इतना तो आप फटाफट कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं क्या। वापस सेम, x y x plus y 20, y z y plus z 40, z x z plus x 24। अब 3 वैल्यूज हैं यहाँ पे, ध्यान से देख लो, बताओ कौन सा आ रहा है। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ जरा एक बार सब्स्टिट्यूट करना। आपके पास इक्वेशन है तो x का वैल्यू ये आपके लिए x होगा, ये आपके लिए y, ये आपके लिए z है, अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करो, देखो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। b वाला, चलो b वाला सबने बोला तो एक बार देखता हूँ, 60 × 30/60 + 30 इज इक्वल्स टू 20 आना चाहिए। तो 60 + 30 ऐसा हो जाएगा यहाँ पे 90, 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 20 हो गया यहाँ पे, बराबर। सब्स्टिट्यूशन समझा, ये 60 + 30 90 होगा, फिर कैंसिल होगा, ये ऐसा डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा बिकॉज प्लस साइन है बीच में। इधर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, y का वैल्यू था 30, z का वैल्यू है 120 अपॉन 30 + 120 इज इक्वल्स टू 40। तो 30 + 120 अपॉन 150, 0 0 कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 5 जा 5 1 जा 5 6 जा 6 + 4, अच्छा मल्टीप्लाई है तो 6 4 जा 24, बराबर ना। क्या गड़बड़ किया मैंने, कुछ किया गड़बड़ शायद से, मैंने गड़बड़ किया कि कुछ, एक मिनट देख लेता हूँ। ये है ना 30, तो 30 × 120 एंड ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 40 आना चाहिए। 0 और 0 कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 0, 3 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 24 आ रहा है, मतलब नहीं है भाई, एक आंसर आया दूसरा तो नहीं आया, मतलब ऑप्शन बी इज रॉन्ग आंसर, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप बोलेंगे सर इसमें भी तो ज्यादा ही टाइम जा रहा है, नहीं, हम ये बार बार क्रॉस चेक कर रहे हैं, मेरे से भी गलती हुआ है इसके लिए। अब डी वाला चेक कर लेते, चलिए 30 × 60 ये तो आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 20 आएगा, 60 30 30 60 सेम ही आंसर आएगा, इस बाजू आ जाता हूँ। 60 × 120 अपॉन 180 बराबर है, 0 0 कैंसिल, 3 4 जा 3 6 जा 6 1 जा 6 10 जा 40 भी हो गया, 10 × 4 40 होगा ना। इधर आ जाते हैं, z और x चाहिए तो 120 × 30 अपॉन 150 होगा, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 6 जा 5 6 जा कैसे, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा, राय कर दिया मैंने, समझाइए। इस हिसाब से अपना आंसर आ रहा है 30 60 और 120, जाने ये सब चेक करना जरूरी है, एक में ही नहीं एप्लीकेबल होना चाहिए। एक में देखो कैसा रहता है कि
आपको फर्स्ट तो आंसर मिल गया, दूसरा तीसरा नहीं मिल रहा, मतलब आपने ऑप्शन रॉन्ग कर लिया है। इसके लिए यहाँ पे तीनों पर्सपेक्टिव चेक, मैं अभी दोनों क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ, उसका रीजन भी यही है, पहले में आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा है तो उसके ऑप्शन अल्टरनेटिव दिए हुए ना आपको, वो चेक करना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखते क्या सिंपल, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, 0 0 0 क्यों? स्मार्ट वर्क बोलते हैं। आंसर इक्वल टू 0 है तो सब 0 कर दो तो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर 0 आना चाहिए। चलिए वेरी गुड, स्मार्ट वर्क था सबका, हमारा आंसर रहेगा 0 0 0। कभी कभी ऐसे समझा जाएंगे तो दिमाग लगा, समझा ना क्या किया? चल 1/3 x प्लस वाई प्लस 2z 21 सेकेंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशंस दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक सेटिस्फाई हो गया तो फिर आगे बढ़ो, उसको कंटिन्यू करो। एक भी सेटिस्फाई नहीं हो तो ऑप्शन चेंज कर देना। मैं डी वाला सॉल्व करके देखता हूँ, मेरे को मालूम नहीं, मैं डी कर रहा हूँ। 1/3 है 5 प्लस 24 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9, तो 1/3 ये हो जाएगा 29। फ्रैक्शन हो गया भाई, नहीं सॉल्व कर सकता, छोड़ दिया ये ऑप्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन हो गया ना यहाँ पे। तो सी वाला सॉल्व करके चेक कर दो। 1/3 2 प्लस 9, 9 2 11 हो गया, फ्रैक्शन हो जाएगा फिर से। 11/3 प्लस 2 इंटू जेड का वैल्यू कितना है 5, तो 10 हो जाएगा बराबर। बेस सेम करना पड़ेगा, तो 3 से तो 30 प्लस 11/3 विच इज 41/3, फ्रैक्शन नहीं पॉसिबल है, तो ये भी नहीं है। अब मेरे पास बी ऑप्शन बचा हुआ है, एक बार बी चेक, तुम लोगों ने ए चेक किया है कि नहीं? चलो बी 1/3 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू जेड का वैल्यू कितना है 5, 9 प्लस 4 13/3 प्लस 10, बेस सेम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 13 प्लस 30/3 43/3, ये तो पॉइंट में आ रहा है। तो जरा मैं ए वाला ही ऑप्शन चेक करता हूँ, आप लोग से गलती भी रहेगी तो ए वाला करता हूँ। 1/3 24 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5, यही था। 24 प्लस 9 करो, कितना आ रहा है 30, वेरी गुड। 33 डिवाइड बाय 3 प्लस 10, ये 11 प्लस 10 21। भाई पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, सेकेंड वाला भी करके चेक करते हैं। सेकेंड पे जाता हूं। 3 इंटू एक्स का वैल्यू था 24 माइनस हाफ y का वैल्यू है 9 प्लस 5 बराबर, तो 3 ये हो जाएगा 72 माइनस हाफ इंटू 9 प्लस 5 इज 14, तो ये 7 आ जाएगा। 72 में से 7 माइनस करूंगा तो 65 हो जाएगा ना, 7 और 5 बराबर है। सेकेंड भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड करके देख लेता हूं। एक्स का वैल्यू क्या है 24 प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस वाई अभी हमने किया था 33 बराबर ना, माइनस 5, अरे बराबर है, तो 24 प्लस 33 में से 5 को माइनस कर देंगे आप, तो आपको आ जाएगा 28। 28 का हाफ करोगे तो 14 प्लस 28 विल गिव यू 38। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन, बेसिक सा कैलकुलेशन जो आपको ध्यान में आना चाहिए, ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया, सेकेंड और ये थर्ड, तीनों सेटिस्फाई हो गया, तो आंसर इज
ये बढ़ेंगे। सेम अभी किया है वैसा ही है, ऑप्शंस स्टार्ट करके देख लो फटाफट से। मेरे हिसाब से पहले ये सॉल्व करेगा छोटा वाला इक्वेशन फट से, अगर जो सेटिस्फाई कर देगा तो दूसरा अपने आप ढूंढ लेंगे हम लोग। तो सी वाला सिलेक्ट कर रहा है मैं, चलो मैं भी सी वाला ले लेता हूँ। 3 × 2 × 5 इज इक्वल्स टू 10, 5 - 2 10, 30, 330। ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हुआ मेरा। अब इधर चेक कर लेता हूं। अरे मैंने सी से इस बाजू तो सॉल्व करके देख लिया, अब आगे का सॉल्व करके देख रहा हूं। 4/2 - 5/5 बराबर इज इक्वल्स टू 2 + 5/10 + 3/10। कैंसल 2 1 1 हो जाएगा। अरे हाँ, इज इक्वल्स टू ये 1 आ गया। 5 + 2 7/10 + 3/10 1 इज इक्वल्स टू 10/10 1 इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड भी इसी ने सेटिस्फाई किया, मतलब ऑप्शन सी है 2 और 5। समझा? मेरा तो आया बराबर है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर 2 और 5। क्लियर हुआ ना? समझा सम कैसे सॉल्व हो रहा है इक्वेशन लेसन को। अब कुछ भी हो जाए ऑप्शन में तो नहीं छोड़ना है, इक्वेशन के सम्स आएंगे करना ही है सॉल्व, ठीक है। बट देखिए ऐसा सम भी हमने किया है, बट उधर लॉग वो सब अप्लाई किया था, इधर ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए देखिए, x/0.01 है, y + 0.3/05 है, इज इक्वल्स टू सो एंड सो। मतलब आप ये इक्वल्स टू आंसर क्या आना चाहिए 2 बराबर। कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का मन है वो कर लो। मैं ये सोच रहा हूँ बी वाला, इधर 0.01 है, इधर भी 0.01 है, तो कट हो सकता है। तो 0.01/0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03/0.05 दिनादिन 1, ये प्लस होके दिनादिन 1 इज इक्वल्स टू इधर 0.02, 0.02, 0.01, 0.03, 0.04, 4 1 1 1 + 1 2 इज इक्वल्स टू 2। समझा? अब मैंने यही क्यों सिलेक्ट किया, मेरे को पॉइंट दिख गया ना वहां पे, तो फिर मैं इतना क्यों ऑप्शन दूंगा। समझ में आ रहा है? इधर 2 पॉइंट था, इधर भी 2 पॉइंट है, इधर एक एक पॉइंट है, बट इधर ये वाला क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इधर लिखा तो कैंसिल कैसे कर पाता। तो बेस्ट तो यही अल्टरनेटिव था। अगर मैं ये वही तेरे को बोला, अगर ये मैं लिखता x का वैल्यू 0.02 और 0.01 कैसे कैंसिल करता? तो y का वैल्यू क्या है? वही तो समझा रहा हूं, ये x है ये y है ना, ये y और x उल्टा थोड़ी होने वाला है। समझा? यस, ये चीज थोड़ा सा दिमाग अपने को शार्प रखने का अपना है ना। ठीक है, तो आंसर नेक्स्ट क्या है? 100, 132, 60/11 फ्रैक्शन में आना चाहिए। 100 है। अभी ऐसा सम हमने किया, x और y, y - x 110 चाहिए मेरे को, 11 और 10 नहीं बाबा। ये वाला करके देखता हूं मैं। सर ये वाला क्यों देखा, ये या तो ये क्यों ऐसा? क्योंकि 110 दिख रहा है ना मेरे को, तो मेरे को मल्टीप्लीकेशन इसके लिए, तो कौन सा बी वाला ले लो सी वाला ले लो? अब भी तो मैं सी वाला ले लेता हूं। चलो, x का वैल्यू है 10, y का वैल्यू है 11 अपॉन 11 - 10, 11 में से 10 जाएगा तो 1
110 अपॉन 1 मतलब 110। ये हो गया सॉल्व, ये हो गया। y माइनस एक्स करना था ना, y का वैल्यू 11 है ना, तो पॉजिटिव आएगा और इधर उल्टा नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने इसके लिए सी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। ये फर्स्ट, इधर आ जाता हूँ, z बड़ा है कि नहीं x से? अरे हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 11 132 अपॉन 1, 132 11 का फैक्टर हो गया, और 110 इंटू 12 120 मतलब फ्रैक्शन में आ गया। करके देखो, चलिए तीसरा करके रखो। z का वैल्यू है 12, x का वैल्यू है 10 अपॉन 12 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 22। क्या बात है, 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 0, 60 अपॉन 100। कॉन्फिडेंस ऐसा चाहिए कि फाउंडेशन एक बार में मैथ्स अकाउंट्स क्लियर, क्योंकि इकोनॉमिक्स और लॉ तो टीचर लोग के ऊपर है, वो पढ़ाने वाले। तो मेरे सब्जेक्ट की बात कर, ठीक है, इसमें ट्राई करना कि वह नहीं फेल नहीं होने का, अपना टारगेट इसमें इतना तो रखना ही है, अकाउंट्स और मैथ्स में इतना तो रखना ही है। इसके ऊपर लाओ तो मेरे को तो ऐसा लगेगा वाह वाह, बट ट्राई इतना तो करो यार, क्योंकि तुम लोग के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। एक तुम लोग ने अभी कैसे ना अंडे से बाहर आए हो, 12वीं के बाद उसको बोलते हैं अंडे के बाहर आना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई अभी कदम ऐसा रखेंगे कि लोगों को भी लगे यार सही है यार, ये बच्चे क्या एकदम मस्त प्रिपेयर हो, क्या है, किसने प्रिपेयर करवाया, थैंक यू। चलो हाँ, तेरे को बड़ा मालूम है उसको किसका एलर्जी है, आने दे जाती को। चलो इधर ध्यान दो यहाँ तक क्लियर हो गया है श्रेयस, वेरी गुड। बड़ा वो अंडा हो जाए, ओह 0 0 ही नहीं, अब क्या, अब कुछ भी करो एट द एंड 0 होना चाहिए, इधर भी 0 होना चाहिए, उधर 13 आना चाहिए, ठीक है कोई नहीं कर लेंगे। 3x है, 3x है, 4y है और 70z है, आंसर 0 चाहिए। तो कुछ भी करो, 70 माइनस 70 करेंगे तो भी 0 होता है ना, 70 अगर आता रहेगा तो। 10 वाला लेने का मन कर रहा है, तू ले ले। मैं सोच रहा हूं सी लेने का मन कर रहा है, मेरे को डी लेने का मन कर रहा है, मैं डी ले लेता हूं। चलो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 प्लस, नहीं 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 आएगा, करके देखते क्या है। 6 माइनस 16 प्लस 210, पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा, मेरे को डी वाला नहीं आया, मैं ये बोल रहा हूं कैंसल, बी वाला आता है। चलो बी वाला करते, 3 इंटू -10 माइनस 4 इंटू 10 प्लस 70 इंटू 1। अगर ध्यान से सुना रहेगा तो मैंने बोला था 70 माइनस 70 करो तो 0 होने वाला है, -30 माइनस 40 प्लस 70, माइनस माइनस प्लस 70 इज इक्वल्स टू, सेटिस्फाई हुआ? एक हुआ है सर, एक हुआ है, कोई नहीं दूसरा करके देखते भाई। ये इक्वेशन इधर भी 0 चाहिए, हाँ 10 और 10 है ना तो 20 30 आएगा। कैसे, 2 इंटू प्लस 3 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 1 -20 प्लस 30 -10, 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव 0 होगा, हाँ ना। तीसरा -10 20 30 50, कहाँ आया रे, नहीं मेरे को नहीं आया। 20 में से 10 तो 10 और 3 13, समझ में आ गया।
क्लियर है? क्या बोल रहा है? ऐसे 50-30 सन दे दे सर, मजा ही मजा है। वापस अंडे में डालूंगा तेरे को। यहाँ तक क्लियर है? तो तीनों सॉल्व करके चेक किया, तीनों में आंसर, इसमें 2 0 आया, इधर 13 आया। डन है? खत्म। क्या बात है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।